रतिहा बीत गे होगे बिहनिया, किसनहा मेहनत बर होगे तैयार, खेत खार मा काम करत होए लागिस अब मुंधियार। किसान संगवारी हो, यही विचार के संग झोंकाओ सतीश कुमार यदु के राम राम। आज आए शुक्रवार, आज के दिन होथे हेलो चौपाल। आज के हमर आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हवे दानिश अहमद सिद्दीकी, क्षेत्रीय अधिकारी इफको राजनांदगांव। अब विषय है रबी फसल में नैनो यूरिया के उपयोग बढ़ावा और लागत घटावा। महोदय जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है हमारा आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को इफको छत्तीसगढ़ की ओर से जय जोहार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहबो, जब तक हमारे किसान श्रोता मन के फोन नहीं आए तब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ला हमन कैसे समझ सकते हैं? अब ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि एक किसान को अगर समझना है कि नैनो यूरिया या नैनो डीएपी या नैनो उर्वरक क्या होता है जी, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि पिछले पारंपरिक पद्धति से जो भी रासायनिक खाद किसान इस्तेमाल कर रहा है वो दानेदार ही रहता है, चाहे हम यूरिया की बात करें या डीएपी की बात करें। इनके दाने का साइज 2 mm से लेकर के 4 mm तक जाता है, पतला दाना मोटा दाना करके। तो अगर हम नैनो कॉन्सेप्ट को ही समझे तो ये बोला जाता है 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना छोटा एक यूनिट रहता है नैनोमीटर का। तो अगर हम एक किसान को समझाना चाहें तो एक यूरिया के दाने को अगर 55,000 से 60,000 टुकड़ा करें तो जो छोटा हिस्सा हमको प्राप्त होता है वही एक नैनो कण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नए नैनो तकनीक के माध्यम से उस उर्वरक को इतना छोटा बना दिया गया है और फिर उसको तरल फॉर्म में भी डिसॉल्व किया गया है ताकि उसकी उपयोग क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि जब किसानों को एक क्रिटिकल समय में खाद की आवश्यकता रहती है कि यूरिया अभी डालना है या डीएपी अभी बुआई के समय आवश्यक है, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि शॉर्टेज हो जाता है, मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसका एक विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को लाया गया सबसे पहले, उसके पीछे पीछे नैनो डीएपी को भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उर्वरक के मामले में भारत भी एक आत्मनिर्भर बन सके। हेलो चौपाल, कौन बोला था? कहाँ ले बोला था? हाँ भैया मेरे राम राम। राम राम भैया, राम राम का कहाँ ले बोला था? कौन बोला था भैया? नाम बताओ। मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। हाँ भैया, जैसे अभी मैं गेहूं चना डाले हवा और ये मैं नैनो उर्वरक के जन है उपयोग कैसन ढंग ले करी और एक उपयोगिता के लाभ हमला कैसन ढंग ले मिली और हमारा आमदनी में वृद्धि हुई। और जैसे भैया खेत के माटी पानी है एमा एक का उपयोगिता है भैया, यही जम्मू बात ला पूछे बार आप ले फोन लगाए हूँ डॉक्टर भैया। तो सबसे पहले तो आप जैसा बता रहे हैं कि गेहूं लगा रहे होंगे आप अभी रबी में और चना की फसल लेने वाले होंगे, तो इसमें सबसे पहले तो आपको आधार खाद के रूप में डीएपी ही देना रहता है खेत तैयार करते समय। हाँ भैया, है ना। उसी का एक विकल्प है नैनो डीएपी जो 8-16 कंपोजिशन का रहता है। वो बोरी का जो डीएपी है उसी की क्षमता में काम करता है, लेकिन ये बोतल के फॉर्म में है, तरल आधा लीटर का बोतल आता है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे हम लोग कि अगर आपका 40 से 45 किलो गेहूं का बीज लग रहा है 1 एकड़ में, लगभग उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो 1 किलो बीज में 5 ml नैनो डीएपी के दर से लगभग आपको 40 किलो बीज उपचारण के लिए 200 ml नैनो डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। अब चूंकि ये 200 ml नैनो डीएपी थोड़ा गाढ़ा रहता है तो इसमें 200 से 250 ml पानी और मिला देंगे और सारे बीज को उपचारित कर लेंगे बुआई से पहले। बीज उपचारण हो जाएगा तो उससे एक लाभ ये होगा कि चूंकि ये हमारा उर्वरक नैनो फॉर्म में है, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल का साइज है इसका, तो ये जैसे ही बीज उपचारित होगा नैनो डीएपी उसके अंदर भी प्रवेशित कर जाता है। और जो भी बुआई के बाद पौधे को बढ़वार में फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है जिससे जड़ की वृद्धि अच्छे से हो सके, उसमें ये काफी लाभकारी होता है। इसके पश्चात आपका जो आधार खाद में आप प्राय 1 बोरी डीएपी लेते थे नॉर्मल, है ना, लेकिन चूंकि आप अभी बीजोपचार कर लिए हैं तो वो 1 बोरी का डोज को आप आधा कर सकते हैं, तो इससे सीधा सीधा आपका आधा बोरी का बचत हो जाएगा। तो इससे आपको ये भी दिखाई देगा कि जो भी उपचारित बीज है उसमें जर्मिनेशन भी तेजी से हो रहा है। जर्मिनेशन होने के लगभग 30 से 35 दिन के बाद, गेहूं के फसल में मैं 30 से 35 दिन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ये सक्रिय पत्ता वाला फसल है। 30 से 35 दिन की अवस्था में जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, पत्तियां थोड़ी आने लगी, तो जो आधा लीटर का मैंने नैनो डीएपी बताया था बोतल, जिसका 200 ml तो आपने बीजोपचार में इस्तेमाल कर लिया, बचा हुआ 300 ml और नैनो यूरिया, ये दोनों को मिला करके आप एक पहला छिड़काव करेंगे पत्तियों में 30 से 35 दिन की अवस्था में, जिससे पौधे
पौधे को नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी, फास्फोरस की भी पूर्ति होगी और बढ़वार में काफी अच्छा आपको दिखाई देगा। तो उसके 15 दिन के अंतराल में आप नैनो यूरिया का दूसरा छिड़काव भी ले सकते हैं। तो इससे जो भी आपका पोषक तत्व की पूर्ति होनी है, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की, वो आपका पत्तियों के माध्यम से हो जाएगी। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप दानेदार यूरिया का उर्वरक देते हैं खेत में, तो मान लीजिए आप 100 किलो दिए 1 एकड़ की खेत में, तो आपको जान के हैरानी होगी कि धान और गेहूं जैसे फसल में केवल 30 से 35% ही लाभ के लिए इस्तेमाल होता है पौधा का। बाकी आपका 60 से 65 से 70% जो खाद है वो वेस्ट हो जाता है। जबकि हम नैनो उर्वरक की बात करें तो लगभग 85 से 90% इस्तेमाल हो जाता है पौधे द्वारा। जितना भी पौधे के शरीर में पड़ रहा है, पत्तियों में, तना में, वो पौधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो ये एक अलग लाभ है। तो इस तरीके से आप नैनो डीएपी को बीजोपचार जरूर करें अगर आप बुआई कर रहे हैं। तो अगर आप थरा लगा रहे हैं या नर्सरी लगा रहे हैं, कई सब्जी के भी किसान रहते हैं, तो जड़ोपचार कर सकते हैं उसको 5 ml प्रति लीटर पानी के दर से। ठीक है, बीजोपचार जड़ोपचार सुनिश्चित करके 1 महीने के बाद पत्तियों में छिड़काव करना है। बहुत सुंदर जानकारी दे डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चौपाल। हाँ, मैं मानवेंद्र साहू बोला था, गर्रा पार बांधा बाजार। अच्छा साहू जी, आप मन के आज के विषय से संबंधित का प्रश्न है बताओ। हमला 1 एकड़ में नैनो यूरिया कतका मात्रा में डालना चाहिए, और वो में जैसे अन्य खाद हम डाला था तो ओकर अपेक्षा में कतका लागत कम हो सका थे। आवा जानथन आप मन के शंका के समाधान हमारे विशेषज्ञ ले। साहू जी जय जोहार। जय जोहार सर। आपने जो प्रश्न पूछा कि नैनो यूरिया के 1 एकड़ में क्या डोज लेना चाहिए, तो इसमें तो सबसे पहले उस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल ले रहे हैं, उसमें यूरिया का कितना। धान हो गया सर, है ना। जैसे धान की ही अगर हम बात कर लें तो यूरिया का डोज आपका 1.5 से 2 बोरी प्रति एकड़ का रहता है ना। यूरिया आपको मिल जाता है 266 रुपए 50 पैसे में। नैनो यूरिया का वहीं आपको 500 ml का बोतल मिलेगा 225 रुपए में। पहला तो यहाँ आपका बचत हो जाएगा। दूसरी बात, अभी इससे पहले भी मैं बता रहा था, धान की ऐसी फसल रहती है साहू जी, ये सकरी पत्ती वाली फसल रहती है, और इसमें क्या है, यूरिया जैसा खाद हम मिट्टी में दे रहे हैं, तो पहले तो यूरिया मिट्टी में जाएगा, वहाँ कई प्रकार की क्रिया होंगी मिट्टी के अंदर जीवाणुओं द्वारा, उसके बाद वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पौधे के जड़ तक पहुंचाती है। इस क्रिया के बीच में लगभग 65 से 70% यूरिया वेस्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो केवल 30 रुपए पौधे को मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, नैनो यूरिया की अगर हम बात करें, चूंकि ये डायरेक्ट हम पत्तियों में दे रहे हैं, पत्तियों में ही छिड़काव करना है, क्योंकि ये पत्तियों का खाद है नैनो यूरिया। और इसका कब करेंगे छिड़काव? धान की फसल जब 30 से 35 दिन की अवस्था में हो जाएगी। अच्छा। हाँ। मतलब आपको ये देखना है कि पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाए। और पत्तियों में क्या रहता है साहू जी, छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उसके माध्यम से ही आप जितना भी दवाई छिड़कते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं, उसके माध्यम से ही अंदर जाता है। वैसे ही नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, उस स्टोमेटा के माध्यम से ही पौधे के अंदर जाता है और उसमें वेस्टेज बहुत कम है। तो सबसे अच्छा तो ये है, डोज की अगर मैं बात करूं, 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी का अगर आप घोल बनाएंगे तो उस घोल को आप 30 से 35 दिन के फसल में छिड़काव कर सकते हैं। या फिर और आसानी से मैं समझाना चाहूँ तो अगर आप नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का ढक्कन का साइज देखेंगे, करीब वो 25 ml के माप का ही रहता है। तो आप जो 15 लीटर का स्प्रेयर टंकी टांग के खेत में छिड़काव करते हैं ना, उसमें बस आप 3 ढक्कन नैनो यूरिया डाल देंगे, 75 ml हो जाएगा, और उसका फिर आप छिड़काव कर लेंगे बराबर। तो ये डोज आ जाएगा। इसमें बचत एक और है कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि दानेदार यूरिया का इस्तेमाल जो पौधा लेता है एब्रप्टली ले लेता है, मतलब आप अभी छिड़काव किए एकदम गाढ़ा हरापन आ जाएगा। लेकिन नैनो यूरिया में क्या है, जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है पौधे को उतना ही मिलता है, ना ज्यादा ना कम। इस कारण से ये होता है कि पौधे में थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रहता है, मजबूती रहती है, और मीठापन नहीं आता जो आमतौर पर आ जाता है ज्यादा यूरिया डालने की वजह से। जी। आपका 2 प्रकार से लाभ होगा, एक तो कॉस्ट में भी बचत होगी आपकी, और दूसरा क्योंकि थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है तो कीटनाशक में भी खर्च आपका कम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। हेलो चौपाल, कौन बोला था भैया? हेलो चौपाल, मैं लखनपुर कवर्धा ले बोला था भैया, धनीराम चंद्रवंशी। अच्छा, स्वागत है भैया आप मन के। बताओ आज का प्रश्न है हमारे आज के विषय से संबंधित। तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है तो बहुत अच्छा है, बता थे भैया, उखरे बार पूछे मैं कैसे ढंग से लगाना है, जम्मो बार पूछे लगाए भैया। चंद्रवंशी जी नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। और सबसे पहली बात तो आप कवर्धा साइड के हैं जहाँ अभी गन्ना की फसल भी लगने वाली है या लग चुकी होगी, है ना। तो
सबले अच्छा बात मैं बताता हूँ नैनो डीएपी के इस्तेमाल के बारे में, है ना। हाँ भैया। गन्ना के बुआई में जड़ी इस्तेमाल होते गन्ना के, है ना। हाँ भैया। तो जड़ी लाना नैनो डीएपी में उपचारित करके लगाऊ ना तो का जर्मिनेशन भी बढ़ी, है ना, और मजबूती भी रही फिर पौधा के काबर की जड़ मजबूत रहते तो पौधा बने ले खड़े रहते। अब एकर जड़ी उपचार कैसे करना है नैनो डीएपी ले? नैनो डीएपी के 5 ml तरल ला 1 लीटर पानी में मिलाना है, या फिर कैसे कर सकत हो आप, वो 10 लीटर के घमेला आते ना किसान मन इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई घमेला की मत दोबारा ठंडी है ना, ओला आधा भर देवा 5 लीटर पानी, है ना, और एक ढक्कन मतलब 25 ml नैनो डीएपी ला मिला देवा तो घोल बन जाही एक 5% के। और जब का जड़ी के बुआई करना है ना गन्ना के, ओला डुबा के रखना है 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में का हो ही वो जतका गन्ना की जड़ी है वो हर एब्जॉर्ब कर ली, अपन अंदर ले ली नैनो डीएपी के सोल्यूशन, ओखर बाद ओकर बुआई कर देना है। ये तो पहला चीज होगी, है ना। तो ये तो मैं जड़ी उपचार बता दें। और कई किसान भाई मन चना भी लगात हो ही, गेहूं भी लगात हो ही, ओमे बीजोपचार करना है ना। बीजोपचार के भी प्रक्रिया में बता रहे हैं कि 5 ml प्रति किलो बीज के दर से बीजोपचार करके बुआई करना है। और गन्ना में 5 ml प्रति लीटर पानी के एक सोल्यूशन बनाना है। जड़ी ला उपचारित आप जरूर करा, ये दारी तो करना इच्छे, एमे आपके डीएपी के आधा बचत हो जाए। ए प्रकार ले इस्तेमाल कर सकत हो। और 1 महीना के जैसे फसल हो ही तो 5 ml प्रति लीटर पानी के घोल बना के ओकर पत्ती में छिड़काव करना है। तो जत का भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है पौधा के, वो पूर्ति कर दी। हेलो चौपाल, कौन बोला था? मैं सुखनंदन चंद्रवंशी ग्राम से मालकिस बोला था सर। बताओ आज के आपके का प्रश्न है? मैं ये कहते रहे सर, मैं अपन फसल बोए हैं धान, तिंगा, लाकड़ी, ये मन में जैसे नैनो यूरिया भी डाला था, दूसरा सिंचाई करा था, 1 माह के हो गए हमारे फसल है। तो अभी एला सिंचाई में नैनो यूरिया डाल सकता हूँ का सर टॉनिक के रूप में? नमस्कार चंद्रवंशी जी। तो जैसा कि आप बताते हो कि 1 महीना के फसल होगी से, महीना की फसल मतलब बढ़वार भी अच्छा आगी सोही, पत्ती बढ़ गई सोही। हाँ पत्ती आगे सर लगभग 5-5 इंच हो गए फसल, है नहीं। तो 1 महीना 35 दिन सबसे उपयुक्त टाइम होते नैनो यूरिया नैनो डीएपी के छिड़काव पर। तो आप मन ला क्या करना है, 4 से 5 ml नैनो यूरिया ला लेना है, 1 लीटर पानी में मिलाना है, या फिर एक 15 लीटर के स्प्रेयर में 3 ढक्कन नैनो यूरिया डालना है और ओकर छिड़काव कर देना है। ये चीज ध्यान रखना है कि छिड़काव करने के टाइम सुबह या शाम के होना चाहिए, तब एकर प्रभाव ज्यादा अच्छा होते। कीटनाशक वगैरह मिलाबो सर? हाँ, आप नैनो यूरिया के साथ नैनो डीएपी के साथ कीटनाशक भी मिला सकते हैं, बशर्ते अब मार्केट में क्या है चंद्रवंशी जी, बहुत सारा अलग अलग कीटनाशक का मॉलिक्यूल उपलब्ध है। तो कोई भी 2 या 3 रसायन को अगर आप मिला के एक साथ छिड़काव करने वाले हैं, एक जार टेस्ट जरूर कर लें। जार टेस्ट क्या होता है, आप एक छोटा सा मग्गा में या छोटी बाल्टी में आधा ढक्कन नैनो यूरिया ले लेंगे और रसायन ए को ले लेंगे, रसायन बी को ले लेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर उस पानी में एक मग्गा या बाल्टी के पानी में घोल के देखेंगे उसको, 10-15 मिनट देखेंगे कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना, पानी गर्म नहीं हो रहा है, या कोई फटाव जैसा तो नहीं हो रहा है, या कुछ नीचे जमने जैसा, या अलग अलग प्रकार की क्रिया हो। अगर ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही है तो कोई भी आप 2 या 3 रसायन को मिला के एक साथ छिड़काव कर सकते हैं। वैसे देखा गया है कि नैनो यूरिया के साथ ज्यादातर कीटनाशक कंपेटिबल है, तो आप मिक्स करके एक बार में उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी सिंचाई करा था सर, जैसे आज लगाए हम सिंचाई स्प्रिंकलर विधि करा था, तो के दिन बाद वाला सिंचाई दवाई छींचा? वो फसल के ऊपर है, आपके फसल 30 दिन के होगी से ना। हाँ सर। हाँ, तो अभी खाद देने के टाइम है, आप खाद का छिड़काव कर दीजिए। इसमें नैनो डीएपी नैनो यूरिया दोनों उपयोग करने का समय आ गया है, आप दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, तो फास्फोरस का भी आपको पूर्ति हो जाएगा, नाइट्रोजन। हेलो चौपाल, कौन बोला था? हेलो चौपाल, नमस्कार भैया। नमस्कार, मैं दुवन राम साहू ग्राम सोनासली विकास खंड सिंहेश्वर ले बोला था भैया। बताओ भैया आपके का प्रश्न है? नैनो यूरिया के का उपयोगिता है और ये खुला बाजार में मिलते कि नहीं मिले, यही बात के प्रश्न है भैया। आवाज जानथन आप मन के प्रश्न के जवाब हमारे विशेषज्ञ ले। साहू जी नमस्कार। सबसे पहले तो नैनो यूरिया की उपयोगिता के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो इसको लाया ही साहू जी इसलिए गया था कि जब कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किसानों को यूरिया की आवश्यकता रहती है पर उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उसका एक बहुत अच्छा विकल्प है नैनो यूरिया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मुख्य रूप से 2-3 चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। पहला तो डोज इसका 4 से 5 ml नैनो यूरिया
प्रति लीटर पानी, ये इसका डोज हो गया। दूसरा चीज, इसको कब इस्तेमाल करना है? अगर आप धान, गेहूं या अन्य धान्य फसल हैं जिसकी सकरी पत्ती रहती है, जिसको आप या तो बुआई करके लगाते हैं या थरह लगाते हैं उसको, तो इसकी अवस्था आप ये मान के चलिए 30 से 35 दिन फसल की अवस्था रहती है। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब इसका पहला छिड़काव किया जाता है पत्तियों में 5 ml नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी के दर से। उसके 10 से 12 दिन के बाद दूसरा छिड़काव इसी दर से किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सके। जबकि अन्य जो हम चौड़ी फसल वाले पौधे को देखें, कोई सब्जी वाला फसल हो गया, अन्य चौड़े पत्ते वाले फसल हो गए, उसमें आप 20 से 25 दिन के बाद बुआई के छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव करना है तो कितने दिन का अंतराल? दूसरा छिड़काव आपका 10 से 12 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। सर, और ये खुला बाजार में मिल हाँ जी जी, ये आपको निजी दुकानों में भी मिल जाएगा, सेवा सहकारी समिति है आपके क्षेत्र में, वहाँ भी उपलब्ध है। जी सर। तो दोनों ही जगह उपलब्ध है खुला मार्केट। हेलो चौपाल। हेलो चौपाल की जम्मू संगवारी ला लव चंद्राकर देवरी वडगन की तरफ ले राम राम। राम राम भैया, राम राम। बताओ का प्रश्न है आज के आप मन के? रबी फसल में यूरिया जो है, तरल यूरिया का उपयोग कैसे करना है ताकि किसान हमन ला अधिक से अधिक फायदा हो, ओकर बारे में पुरिया के बताते भैया। आवाज जानी हमारे विशेषज्ञ मन ले आपके शंका के समाधान। नमस्कार चंद्राकर जी। नमस्कार। अभी रबी में कौन सा फसल ले रहे हैं आप? अभी धनिया और पताल और भटे लगे हैं भैया। हाँ, ये तो सब्जी हो गया। अभी गेहूं, चना कुछ ले रहे होंगे? हाँ, गेहूं बोआ है वो। तो हाँ। मुख्य रूप से मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप गेहूं का बुआई कर चुके हैं या करने वाले हैं? कर चुके हैं। कर चुके हैं ना, तो इसमें हाँ। आप क्या करेंगे, गेहूं चूंकि सक्रिय पत्ता वाला पौधा है, ठीक है, तो इसमें आप अब बुआई कर चुके हैं तो लगभग 30 से 35 दिन के बाद पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसमें पत्तियां अच्छी खासी दिखने लगेंगी आप। ऐसी अवस्था में जब पौधा पहुंच जाएगा तब पहला छिड़काव जाता है नैनो यूरिया का और नैनो डीएपी का भी। दर उसका रहता है 5 ml प्रति लीटर पानी का। या तो फिर आप अपने 15 लीटर के स्प्रेयर में 3 ढक्कन नैनो डीएपी, 3 ढक्कन नैनो यूरिया डालेंगे तो उससे भी उसका डोज पूरा हो जाएगा, है ना। फिर 10 से 12 दिन का अंतराल रखना है, या तो फिर गभोट अवस्था आने के पहले पहले आप दूसरा छिड़काव ले सकते हैं नैनो यूरिया। और आप बता रहे हैं कि आप टमाटर भी लगा रहे हैं, बैगन भी लगा रहे हैं, धनिया भी लगा रहे हैं, इसमें आप 20 से 25 दिन के अंतराल में पहला छिड़काव ले सकते हैं 4 ml नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी के दर से। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषज्ञ साहब। हेलो चौपाल, कौन बोला था? कहाँ ले बोला था? नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं संजारी नागांव से बोला था, विष्णु प्रसाद साहू। अच्छा, विष्णु प्रसाद साहू जी, बताओ आज के का प्रश्न है आप मन के? साहब, नैनो यूरिया के बारे में पूछना रही से, 1 एकड़ में कते कन लगी? चना बोए ना मन, तो 1 एकड़ में कितना कन डालना है, मार्केट को बताते हो, 1 एकड़ में कते कन डालना है के जानबो आपके प्रश्न के जवाब हमारे विशेषज्ञ ले। साहू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं आप चना बोए हैं, उसका बुआई अभी भी चल रहा है कि कंप्लीट हो गया? सर 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया है ना। अब देखिए, चना ऐसा फसल है साहू जी जो अपने आप में नाइट्रोजन फिक्स करता ही है। यूरिया, अगर दानेदार यूरिया की हम बात करें तो 10 से 12 किलो की ही आवश्यकता पड़ती है। तो नैनो यूरिया भी आप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के दर से चना में छिड़काव कर सकते हैं। बाकी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि चना हो चाहे गेहूं हो, जिन भी फसल का बुआई है, आप नैनो डीएपी से जरूर उसका बीजोपचार करें। इससे लाभ ये होगा कि सही समय में उसको फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगा बीजोपचार करने से। हम लोग वैसे ना सर सरकारी बीज लिए हैं। जी जी जी, कोई सा भी आप बीज ले रहे हैं एक बार नैनो डीएपी से जरूर उपचारित करें, इससे आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। अब इसमें अंतर क्या पड़ जाता है मैं वो बताता हूँ आपको साहू जी। आप एक दानेदार डीएपी का बोरी लेते हैं जो पड़ जाता है आपको 1350 रुपए, जबकि आप तरल डीएपी लेते हैं नैनो डीएपी का, वो पड़ जाता है 600 रुपए प्रति बोतल। जबकि दोनों की उपयोग क्षमता कम एक ही है, लेकिन आपको नैनो डीएपी आधे से भी कम कीमत में मिल रहा है। वहीं नैनो यूरिया की मैं बात करूं, 266 रुपए 50 पैसा आपका बोरी का दाम है और ये 225 रुपए आपको पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके लागत में भी काफी अंतर है और इसका आप इस्तेमाल करेंगे। नैनो यूरिया का इस्तेमाल अगर चना के फसल में कर रहे हैं तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी। नैनो डीएपी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बीजोपचार करें, चना में, गेहूं में, मसूर में या फिर लाकड़ी में जिसको लेथायरस बोलते हैं, बीजोपचार जरूर करें। उसके पश्चात 1 महीने में इसका पत्तियों में छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद साहब। हेलो चौपाल, कौन बोला था? हेलो, मैं दासनगढ़ से धन्यराम साहब। धन्यराम साहू जी, स्वागत है। बताओ आज के का प्रश्न है आप मन के? जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के बिना होते का सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछे साहू जी आप। मैं इस मंच के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि कोई भी किसान भाई अगर 1 बोतल नैनो यूरिया या नैनो डीएपी
समिति से या किसी भी निजी दुकान से खरीदता है तो उसको 10,000 रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलता है। और ये जो अधिकतम जो राशि है बीमा की, ये 2 लाख रुपए तक जाती है एक किसान के पीछे। अर्थात अगर कोई किसान भाई मान लीजिए 10 बोतल यूरिया खरीद लिया एक सीजन में, या 10 बोतल DAP खरीद लिया, टोटल 20 बोतल परचेज करता है, तो 2 लाख रुपए तक की उसको दुर्घटना बीमा मिलती है। और ये बीमा इस आधार पर मिलती है, मान लीजिए किसान की किसी आकस्मिक मृत्यु हो गई दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, खेत में काम करते करते कई सारी परिस्थिति रहती है, बिजली गिरने से मौत हो जाता है, तालाब में या पानी में डूबने से, तो ये जितनी मृत्यु की केस है उसमें 2 लाख रुपए तक की बीमा कोई भी किसान भाई जो नैनो यूरिया नैनो DAP खरीद रहा है उसका आप बिल जरूर संभाल के रखें, कौन से डेट में खरीदे हैं, कितना बॉटल खरीदे हैं, उस आधार पे जो भी बीमा का रकम है, जो भी किसान की जान माल की हानि हुई है, उनके परिजनों को उतना आर्थिक सहायता इफको प्रदान करती है। इसमें एक चीज हमको और ध्यान रखना है कि अगर किसान भाई की मृत्यु नहीं भी होती है, मान लीजिए आधा अंग भंग हो गया, कहने का मतलब है 2 पैर चला गया किसी दुर्घटना में या 2 हाथ चला गया, फिर भी किसान भाई को आधा रकम बीमा के रूप में दिया जाता है जो कि 1 लाख रुपए तक का है मैक्सिमम। अगर आधा भी नहीं 25% उसका अंग भंग हो गया, मान लीजिए एक हाथ पूरा खराब हो गया, एक पैर पूरा खराब हो गया, तो भी 50,000 तक की आर्थिक सहायता जो भी किसान भाई नैनो यूरिया नैनो DAP खरीद रहा है, महीने भर के अंदर आप हमें सूचित करें सोसाइटी के माध्यम से या निजी विक्रेता जिनके यहाँ से आप परचेज किए उनके माध्यम से, जो भी हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो सहायता करेंगे ताकि वो बीमा की राशि किसानों को दिलाया जा सके। साहू जी फोन लगाए पर बहुत बहुत धन्यवाद अपन के। धन्यवाद। हेलो चौपाल। हेलो चौपाल। कौन बोला था भैया, कहाँ ले बोला था? हाँ भैया, मैं गिररा पलारी से बोला था, ठाकुर राम साहू। अच्छा, आज के क्या प्रश्न है आपको? तो रबी फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में पूछना है भैया। हाँ साहू जी नमस्कार। अभी आप रबी में कौन सा फसल लेने वाले हैं? लाखड़ी बोए हैं सर, लाखड़ी मसूर गेहूँ है ना, लाखड़ी मसूर गेहूं ये रबी फसल होते हैं, है ना जी। देखिए साहू जी, जैसे इसमें मसूर की या लाखड़ी के गेहूं की बात करें, फसल प्रबंधन ऐसा चीज होता है, इसमें फसल प्रबंधन में मुख्य रूप से आप ये कर सकते हैं कि बुआई के समय खासकर आप ध्यान दें DAP का इस्तेमाल करें, है ना, क्योंकि ये आधार खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, दानेदार DAP। और दानेदार DAP का मान लीजिए आपका 1 बोरी तक का डोज है, ठीक है, उसको आप आधा कर सकते हैं नैनो DAP का इस्तेमाल कर, चाहे चना हो, चाहे लाकड़ी हो, चाहे गेहूं हो, तीनों का बीजोपचार के माध्यम से आप नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने भर के उपरांत पत्तियों में छिड़काव करके आप नैनो यूरिया नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जैसा आप नैनो यूरिया चला रहे हैं, दानेदार यूरिया, दानेदार DAP, उसका डोज आधा करके आप अतिरिक्त बचत भी ले सकते हैं। ठीक है साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना फोन लगाए पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दानिश अहमद सिद्दीकी जी, आप मन आज हमारे स्टूडियो में आए और सुघर असन हमारे किसान संगवारी मल्ला सलाह देव, एक आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।